और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में लगा है नाइट कर्फ्यू। बड़ी खबर, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। तो लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। हालांकि जो जरूरी चीजें हैं तो दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक अगर कहा जाए तो इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाना जाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा जैसे जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए मूवमेंट की छूट होगी। यानी कि रात में फल, सब्जी, दवा जैसी चीजों को लेने के लिए ई पास बनवाना होगा। तो एक बार फिर से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चिराग गोटी, एसोसिएट एडिटर, लाइव जुड़ गए हैं। चिराग, आपसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू वापस लौटा है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। अपडेट फिलहाल आपके पास क्या कुछ है? देखिए, जैसा अंदेशा लगाया जा रहा था ठीक वैसा ही देखने को मिला। क्योंकि लगातार दिल्ली में अगर बात करें पिछले 10 दिनों से मामले लगातार बढ़ रहे थे और ऐसे में सरकार ने जो है ये फैसला लिया है जिसमें 30 अप्रैल तक अब ये जो नाइट कर्फ्यू है वो जो है वो लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में ऑब्वियसली वो तमाम जो सिचुएशन है जो पहले आपको याद होगा जब कर्फ्यू लगा था, जब दिल्ली में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़े थे, ऐसे में ई पासेस की व्यवस्था रहेगी। कुछ छूट जरूर दी गई है, अगर किसी को वैक्सीन लगवानी है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई मेडिकल सिचुएशन है, उनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन लोग घूम नहीं सकेंगे बाहर और बाहर पुलिस का पहरा होगा। और ठीक वैसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी रात में जैसी परिस्थिति जो है वो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब हुई थी। यानी सरकार ने काफ़ी ये सोच समझ के फैसला लिया क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे थे। हम डेली रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से डेली 20 मौतें हो रही हैं, 4-5 हज़ार से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। और ऐसे में जो परिस्थिति है वो अगर कल तो देश में पूरे 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस हुए, तो ऐसे में इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने लोगों से फीडबैक लिया जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब नाइट कर्फ्यू रहेगा 30 अप्रैल तक। यानी आज 6 तारीख है, अब 24 दिन तक जो है पूरी अगर रात में बात की जाए, रात 10 बजे के बाद अब मूवमेंट अलाउ नहीं होगी। जो घूमता हुआ दिखेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस सभी जो है सभी से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो लोग 10 बजे से पहले पहले अपने घरों के अंदर हो जाएं। रात में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात होगी दिल्ली में। इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस से लगातार टच में भी है दिल्ली सरकार की, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस लगानी है दिल्ली में जिससे कि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। जी, अगर हम नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन आपसे समझना चाहें तो फिलहाल गाइडलाइन अभी क्या कुछ सामने निकल कर आ पाई है, किस तरह से क्या क्या चीजें खुल सकती हैं? और अगर ये भी कहा जा रहा है किसी सब्जी या दवा वाले को बाहर जाना है या कुछ भी चीजें लेनी है तो आपको ई पास की जरूरत होगी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये तो ऑब्वियसली होगी ही, क्योंकि पहले जब कर्फ्यू लगा था ठीक वैसी परिस्थिति इस बार भी है। इसमें जो लोग जो ज़रूरी वस्तु है वो ऑब्वियसली खरीद पाएंगे, जिसको सुबह के वक्त, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कई बार दुकानें खुल जाती है 5 बजे दूध की, तो वहाँ कोई इस तरह की कोई इशू नहीं होगा, वहाँ भी लोग ले सकेंगे। लेकिन कोविड नियमों का पालन ज़रूर करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा ताकि जो ये कोरोना फैल रहा है वो ना फैले। और इन तमाम बातों को लेकर नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है दिल्ली में, ये माना जाए जो दिल्ली सरकार का फैसला है। लेकिन अब
सवाल यही है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा। जहां तक बात है वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि पूरे देश भर में चल रही है, तो ऐसे में जो लोग रात में वैक्सीनेशन कई बार लेट नाइट होता है तो वो लगवा सकेंगे, जो मेडिकल इश्यूज हैं वो लोग बाहर जा सकेंगे, लेकिन ई पास जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस भी कोई ऐसे इस तरह के पासेस जारी करेगी, क्योंकि पिछली बार जब ये देखा गया था, जो फैसला लिया गया था, तब बड़ी कंफ्यूजन हुई थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो उनकी अपनी गाइडलाइंस थी ऐसे समय में और सरकार की अलग गाइडलाइंस थी। सरकार का जो सारा ये जो सिस्टम था वो एक तरह से कहा जाए एग्जीक्यूट कराया जा रहा था, वो एसडीएम लेवल पर एग्जीक्यूट कराया जा रहा था। तो अब किस तरह से ये देखने को मिलेगी स्थिति, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक बात है ज़रूरी चीज़ों की, वो लोग इमरजेंसी सिचुएशन की, वो ऑब्वियसली उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो रात में बाहर लेट नाइट वॉक करते हैं, जो रात में घूमते हैं, अब वो मनाही होगी। और ऐसे में जब 10 बजे के बाद कर्फ्यू इम्पोज है तो नेचुरली जितने होटल्स, पब, बार हैं ये भी बंद हो जाएंगे इससे पहले ही। तो ये कहा जा सकता है कि अब सख्ती देखने को मिलेगी सरकार की तरफ से, चूंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ एक यही ऑप्शन सरकार के पास बचा था, क्योंकि अगर दिन में ये लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो जाती तो ऑब्वियसली इसका आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती दिल्ली की। लेकिन जिस तरह से अब रात में किया गया है, तो एक तरह से कहा जाए ये एक फर्स्ट फेज़ की तैयारी है, ताकि सरकार, लोगों को भी ये लगे, एक मैसेज भी जाए कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर सरकार चिंतित है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए शुरुआत में उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया, और अगर ऑब्वियसली केसेस और बढ़ेंगे तो लॉकडाउन जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। बिल्कुल। और चिराग, कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि स्थितियां कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कम से कम घर से बाहर निकले, और जरूरत है तो एटलीस्ट आप घर पर ही रहिए, और बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने अब गाइडलाइंस इशू कर दी है और जो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया है, ये साफ है, ये इंडिकेट करता है इस बात को कि लगातार जो केसेस बढ़ रहे थे उसको लेकर जो है वो एक कंट्रोल वाली स्थिति नहीं थी। और इसी वजह से अब सरकार ने सोचा कि नाइट कर्फ्यू लगाकर एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि कई और स्टेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति भी है कई जगह पर, कई जगह नाइट कर्फ्यू भी है। तो अब राजधानी में ये स्थिति अब लागू हो जाएगी, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मनाही होगी काफ़ी चीज़ों को, ई पासेस इशू होंगे, लोग जो है वो रात में 10 बजे के बाद सड़कों पर नहीं घूम पाएंगे। तो ये जो परिस्थिति है वो ये कहा जा सकता है कि अब पैदा हो जाएगी। तो इससे ये जो केसेस हैं, क्या वाकई इससे कम होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति एक तरह से कहा जाए इम्पोज कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।